बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। एंटीवायरल लेक्चर 2 यूनिट 7। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग कैसे कहते हैं। देखिए, एंटीवायरल ड्रग नाम से ज़ाहिर है कि एंटी मीन्स अगेंस्ट, वायरल मीन्स वायरस, यानी वो ड्रग जो हम अगेंस्ट वायरस देते हैं तो उसको हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव को जाने से पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स इसी चैप्टर में होंगे ना। ठीक, वायरस के लिए ओवरव्यू क्या है, नहीं मतलब वायरस है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जान लें। वायरस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी ओब्लिगेट मीन्स कि एक्सेसरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये एक ऐसा पैरासाइट है जो सेल के अंदर पाया जाता है। देखिए, वायरस जो है ना वो बहुत सेल भी है, एसेलुलर भी है और सेलुलर भी है। डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर है और या बाहर है। अगर कोई वायरस सेल के अंदर है तो उसको हम सेलुलर भी कह सकते हैं। अगर सेल के बाहर है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेल के बाहर पड़ा होगा, जिसको हम एसेलुलर कहते हैं। वायरस एक्चुअली हम उसको पैरासाइट या पे टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वायरस एक्चुअली एक एंटिटी से, एंटिटी का मतलब वो कंपोनेंट जो एक जुदागाना खासियत रखती है। ठीक है, दे लाइक बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड दे डो नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होती, न उसके अंदर सेल वॉल होती है, न सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों डिफरेंट है? वायरस के नॉट रिप्लिकेट एंड सो ऑन। इन वायरस बजाते खुद रिप्लिकेशन नहीं कर सकती। इट मस्ट अटैच टू इंटर द होस्ट सेल, ये जब होस्ट सेल में इंटर होता है तो वो मस्ट खामखा किसी न किसी तरीके से सेल के साथ अटैच होगा, फिर इंटर होगा। इट देन यूज द होस्ट सेल एनर्जी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। और ये फिर जब होस्ट सेल के अंदर गया, मिसाल के तौर पर एक वायरस से ह्यूमन बॉडी होस्ट सेल है, जब होस्ट सेल के साथ वो अटैच हुआ, फिर इंटर हुआ, फिर वही होस्ट सेल की एनर्जी को यूज़ करके, यूटिलाइज इस्तेमाल करके वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। वायरस आर डिफिकल्ट टू किल बिकॉज दे लाइव इनसाइड द सेल, उसको किल करना मुश्किल है क्योंकि ये बॉडी के सेल के अंदर पाए जाते हैं। एनी ड्रग दैट किल अ वायरस में आल्सो किल अ सेल। जाहिर बात है, अगर वायरस सेल के अंदर है तो वो ड्रग जो कि वायरस को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो इसी सेल को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा, किल करेगा। देखिए, एक सेल है तो एक होस्ट सेल है। ठीक है, तो वन पॉइंट जो यहाँ पे अपियर हुआ है, नंबर एक अटैचमेंट टू होस्ट सेल। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ये वायरस होस्ट सेल के साथ अटैच हुआ। नंबर दो, अनकोटिंग ऑफ वायरस एंट्री एंट्री ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल न्यूक्लियस। सेकेंड स्टेज में ये हुआ कि वायरस जब इंटर हुआ तो इंटर होने से पहले, इंटर होने के बाद क्या हुआ कि वायरस का जो डीएनए पोर्शन था या जेनेटिक मटेरियल वो सेल के क्रोमोसोम के अंदर चला गया। ठीक है, थर्ड क्या है, कंट्रोल डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। जब वो न्यूक्लियस के अंदर वायरस पहुंचता है तो डीएनए और आरएनए का जो कंट्रोल है क्रोमोसोम का, वो वायरस ओवरटेक करता है, वो वायरस लेता है। फोर्थ स्टेप में प्रोडक्शन ऑफ वायरल सब यूनिट। फोर्थ स्टेप में ये होता है कि वायरल अपनी सब यूनिट बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक वायरस है तो वो अपने आप को डिवाइड करके 5, 6, 10 हज़ार यूनिट बनाते हैं। फाइव स्टेप में क्या हुआ, असेंबली ऑफ वायरान। वायरान क्या है, यानी मिच्योर वायरस को क्या कहते हैं, वायरान कहते हैं। तो सिक्स स्टेज में क्या हुआ, रिलीज ऑफ वायरान। और यही मिच्योर वायरस जब रिलीज हुआ तो दूसरी ऐसी होस्ट सेल को इफेक्ट करेगा और बॉडी के अंदर क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ और भी था। वायरस लाइफ साइकिल क्या है उसका, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन ज़ाहिर बात है उसका जो लाइफ साइकिल है वो सेम लाइक दैट है कि वायरस के ऊपर एक न के उसके ऊपर सेल वॉल है, न उसके ऊपर सपोर्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन है, बल्कि उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम सिंपल इन्वेलोप कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है या आरएनए होता है, डिपेंड करते हैं कि कौन सा वायरस है। ज़्यादातर वायरस के अंदर डीएनए मटेरियल होते हैं और कुछ के अंदर आरएनए भी होता है, जिस तरह के राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड वायरस के अंदर ओनली आरएनए, इन्फ्लुएंजा के अंदर आरएनए एट्सेट्रा, डिपेंड करते हैं कि कौन सा है। देखिए, जब ये फॉर एग्जांपल एक वायरस है, जब सेल के अंदर इंटर हुआ तो वो सेल के अंदर जब इंटर हुआ तो अपना न्यूक्लिक एसिड इसी होस्ट सेल के न्यूक्लियस को क्या करेगा, इंटर करेगा। और फिर न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल का कंट्रोल लेगा, फिर वो इसके अंदर माइटोसिस होगी, वायरस अपना रिप्लिकेशन शो करेगा और फिर वायरान रिलीज होगा, यानी मेच्योर वायरस रिलीज होगा इसी सेल के अंदर, और फिर और वो अदर वायरस को इन्फेक्ट करेगा। वायरल इन्फेक्शन क्या है, कम्पिटेंट इम्यून सिस्टम बेस्ट रिस्पांस टू द वायरल इन्फेक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट है, मतलब वो मुकाबला कर सकते हैं, तो आपका जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन को आप बेस्ट रिस्पांस तब दे सकते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट हो।
ए वेल फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम विल एलिमिनेट और इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय वायरस रिप्लिकेशन। देखिए अगर आपका इम्यून सिस्टम वेल एक्टिव है तो आप वेल एक्टिव इम्यून सिस्टम वाला जो बंदा होगा वो वायरस इन्फेक्शन को अच्छी तरह से रिस्पॉन्स पेश कर सकता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है इम्यूनो कम्प्रोमाइज मतलब उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, कैंसर पेशेंट है, स्पेशली ल्यूकेमिया या लिम्फोमिया पेशेंट है, ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है, या फॉर एग्जांपल एड्स पेशेंट है, या कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो वो अगर वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो तो उसका जो एंटीवायरल ड्रग है वो ज़्यादातर इफेक्टिव उसके ऊपर नहीं होगा। एंटीवायरल ड्रग कौन कौन से वायरस के अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि CMV साइटोमेगालो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, हेप सिम्प्लेक्स वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको हम फ्लू वायरस भी कहते हैं, रिस्पायरेटरी सेंशल वायरस है, RSV। तो एक एक वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंटीवायरल ड्रग, देखिए एंटीवायरल ड्रग का वायरस के अंदर टारगेट साइट क्या है, वायरस से न्यूक्लिक वाल एंड मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट, वायरस के अंदर के ऊपर न सेल वाल पाए जाते हैं और न सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और बाहर जो लेयर है जिसको हम एनवेलोप कहते हैं। वायरस कंटेनिंग एनवेलोप एंटीजेनिक इन नेचर, यानी उसके बाहर एक लेयर पाए जाते हैं जिसको हम एनवेलोप कहते हैं, जो कि प्रोटीन लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। एंटीजेनिक इन नेचर होता है, मतलब उसका जो नेचर है वो एंटीजन की तरह होता है। वायरस और ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, एक ऐसा पैरासाइट है। दे डो नॉट है मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर देयर ओन। देखिए उसके अंदर कोई ऐसा मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है जिस तरह के हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है कि वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं जिसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर ऐसा कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं, बल्कि वो होस्ट सेल के अंदर गया, उसी होस्ट सेल को एनर्जी की वो इस्तेमाल करता है। सर्टन वायरस मल्टीप्लाई इन साइटोप्लाज्म बट अदर डोन इन द न्यूक्लियस। कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि अपना डिवीजन साइटोप्लाज्म के अंदर करते हैं और कुछ न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। मोस्ट मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस बिफोर डायग्नोसिस में। देखिए वायरस की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी वो किसी बंदे के अंदर डायग्नोस यानी तशखीस कोई बीमारी अपीयर ना हो, उससे पहले वो अपने आप को होस्ट के अंदर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करता है। एट दिस लेट सिम्टोमेटिक स्टेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, और जब लास्ट स्टेज में सिम्टम अपीयर हो जाए वायरल इन्फेक्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक वायरल एप्लीकेशन हैज लिमिटेड इफेक्ट ऑन इट। और जब लास्ट में आप एंटीवायरल इन्फेक्शन ड्रग देते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा इसी डिजीज़ के ऊपर वो इंतहाई कम होगा। इंटरफेरॉन आर रिलीज बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्वेजन एंड एक्ट टू प्रिवेंट द रिप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। इस खास वायरस को स्टॉप करने के लिए बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं। यानी प्रीवियस लेक्चर एंटी न्यूप्लास्टिक में हमने पढ़ा कि इंटरफेरॉन एक नेचुरली प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर और सिंथेटिकली भी मौजूद है। तो नेचुरली एज मैक्रोफेज को इंक्रीज करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। सम इंटरफेरॉन आर नोट बी जेनेटिकली नियर टू ट्रीट पार्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिकली भी प्रोड्यूस होती है, जो इंजेक्शन के फॉर्म में हम यूजुअली लगाते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट या HIV के एड्स के पेशेंट को। एंटीवायरल ड्रग, मेनी एंटीवायरल ड्रग आर प्योरिन पारामाइडिन एनालॉग। ज़्यादातर जो एंटीवायरल ड्रग है वो प्योरिन या पारामाइडिन एनालॉग है। इसका मतलब यह है कि प्योरिन को स्टॉप करते हैं या पारामाइडिन को स्टॉप करते हैं। मैनी एंटीवायरल ड्रग आर प्रोड्रग, दे मस्ट बी फास्फोराइलेटेड बाय वायरल और सेलुलर एंजाइम इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव। और ज़्यादातर एंटीवायरल ड्रग वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए उसकी फास्फोराइलेशन होनी चाहिए। फास्फोराइलेशन का मतलब लाजा फॉस्फेट। Antiviral agent inhibit ecto replication so the viral growth resume after drug removal. एंटीवायरल एजेंट की प्रॉपर्टी है कि वो एक्टिव ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो द वायरल ग्रोथ रिज्यूम आफ्टर ड्रग रिमूवल। जब आप ड्रग रिमूव करते हैं तो फिर वायरस ग्रोथ वही ग्रोथ अपीयर होती है उसकी। करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीवायरल ड्रग क्या है, देखिए एबल टू एंटर द सेल इन्फेक्टेड विद द वायरस। ये जो ड्रग है वो इसी सेल में जा सकता है जो सेल वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो। इंटरफेयर विद वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस अंडर रेगुलेशन। ये ड्रग वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर होती है, जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है उसको स्टॉप करती है। सम ड्रग इंटरफेयर विद एबिलिटी ऑफ वायरस टू बाइंड टू द सेल। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो वायरस के सेल से अटैच होते हैं। बेसिक रिस्पॉन्स टू एंटीवायरल ड्रग आर इम्पेशेंट कॉम्पिटेंट। देखिए एंटीवायरल मेडिसिन का रिस्पांस तब भी अच्छा होगा जब आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो या इंक्रीज हो या कॉम्पिटेंट हो। हेल्थी इम्यून सिस्टम वर्क्स एनर्जेटिकली, यानी एक हेल्थी इम्यून सिस्टम वाला बंदा, वो अगर आप उसको एंटीवायरल ड्रग देते हैं तो वो एंटीवायरल ड्रग और आपका हेल्थी इम्यून सिस्टम ये एज ए सिनर्जेटिक काम करता है। यानी दोनों मिल के आपका जो रिजल्टेंट डायग्नोस है वो बहुत कम कर सकती है। देखिए ये बेसिक ड्रग है जो हम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल एड्जॉर्प्शन, देखिए ब्लॉक बाई एन्फोटाइड HIV गेमाग्लोबुलिन नॉन स्पेसिफिक। देखिए जब वायरस सेल के साथ अटैच होता है तो इसी वायरस को स्टॉप करने के लिए कि वो सेल के साथ अटैच ना हो,
और जिसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं, ये ब्लॉक होता है बाय एन्फोटाइड। ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो यूजुअली HIV में हम देते हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन और एड्जॉर्प्शन, ये ब्लॉक बाय एन्फोटाइड ब्लॉक करते हैं। दूसरा है ब्लॉक बाय एमेंटाडिन अनकोटिंग। देखिए वायरस के ऊपर एक लेयर जब वो होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वो अपने आप को ऊपर एक ऐसा प्रोटीन लेयर क्या करता है, वो अपने आप के ऊपर प्रोटीन लेयर कोट करता है जिस तरह के सेम लाइक दैट बॉडी का प्रोटीन अपीयर हो रहा हो, ठीक है। तो उसी को अनकोटिंग करने के लिए जो हमारे पास ड्रग है वो है एमेंटाडिन, जो यूजुअली इन्फ्लुएंजा ए वायरस में आप दे सकते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के खिलाफ जब आप ड्रग देते हैं जिस तरह के एमेंटाडिन है, उसका काम है कि वायरस जब होस्ट सेल के अंदर जाए तो वो अपने आप के ऊपर प्रोटीन कोट बनाते हैं, तो उस प्रोटीन कोट को बनाने से बचाती है। कौन? एमेंटाडिन ड्रग्स हैं। इसके साथ साथ अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, तो जब एंटीवायरल ड्रग सेल के अंदर गया तो वो अर्ली प्रोटीन बनाता है, तो उसको प्रोटीन बनाने से कौन रोकता है? ब्लॉक बाय फुमोवेरसिन, CMV साइटोमेगालोवायरस के अंदर यूजुअली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर न्यूक्लिक एसिड, ज़ाहिर बात है कि जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की फार्मेशन होती है ना, एंड वायरस की फार्मेशन की सिंथेसिस या DNA की उसकी सिंथेसिस की फार्मेशन कराती है, ये कौन ब्लॉक करता है? बाई प्योरिन पायरिमाइडिन एनालॉग। हम पढ़ेंगे कि प्योरिन और पायरिमाइडिन कौन कौन से लाग है। लेट प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब वो ये जो वायरस है ये लेट प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोटीन की फार्मेशन करती है और ये हम ब्लॉक करते हैं बाय मिथासिजोन का ना, जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर है। इसके साथ साथ पैकेजिंग एंड असेंबली, जब सारे वायरस जब सारे वायरस की रिप्लिकेशन हो गई होस्ट सेल के अंदर, और ये जो लास्ट स्टेज है जिसके अंदर असेंबली और पैकेजिंग होती है वायरस की, तो ये पैकेजिंग और असेंबली को स्टॉप करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो है रेफाम्पिन, जो यूजुअली वैक्सीन की फॉर्म में पाई जाती है, रेफाम्पिन, ठीक है। और फिर वायरस इसी होस्ट सेल से रिलीज होता है, अदर सेल इन्फेक्ट करता है, और ये रिलीज कौन इनहिबिट करता है? कौन ड्रग है? नेक्रोमाइडेज इनहिबिटर, जो यूजुअली इन्फ्लुएंजा वायरस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी वायरस इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी वायरस इन्फेक्शन का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए एजेंट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए एंड बी और रिस्पायरेटरी सेंक्शनल वायरस, वो वो एजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लुएंजा ए और बी के लिए, जो यूजुअली इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस जो है ना ये काज करते, और रिस्पायरेटरी सेंक्शन वायरस, इसके लिए ये जो जितनी भी है रिस्पायरेटरी सेंक्शन वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए है या बी है, ये सारी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम काज कर सकती है, तो इसके अलावा भी एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए इज़ प्रीफर्ड अप्रोच। देखिए इन्फ्लुएंजा ए के खिलाफ इम्यूनाइजेशन अगर आप करते हैं तो ये एक प्रीफर्ड अप्रोच है। इसका मकसद ये है कि सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए के खिलाफ आप अर्ली स्टेज में आप इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगा सकते हैं, जिस तरह के हम पोलियो वैक्सीन लगाते हैं या TB वैक्सीन लगाते हैं, तो इस तरह इन्फ्लुएंजा ए की वैक्सीन भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए की। हाउएवर एंटीवायरल एजेंट आर यूज्ड इफ़, एंटीवायरल एजेंट तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ द पेशेंट आर एलर्जिक टू द वैक्सीन, अगर कोई पेशेंट एलर्जिक हो इसी वैक्सीन के लिए, या दूसरा वायरस नॉट कवर्ड बाय वैक्सीन, या वायरस वैक्सीन की वजह से कवर नहीं हो रहा। तीसरा अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल हु आर एट रिस्क, या वो एक ऐसा इंडिविजुअल जो रिस्क पे है या अनवैक्सीनेटेड है, ठीक है। तो इन हालात में आप एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग फॉर रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन, देखिए इन्फ्लुएंजा के लिए कौन से ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं? अनकोटिंग इनहिबिटर, हमने उसी डायग्राम में पढ़ा कि एमेंटाडिन और एमेंटाडिन तो एक ऐसे ड्रग है कि जो वायरस को प्रिवेंट करते हैं कि वो अपने आप के ऊपर प्रोटीन कोड बना ले होस्ट सेल के अंदर, ये ड्रग है एमेंटाडिन और एमेंटाडिन। नेवरोमाइडेज इनहिबिटर हमने पढ़ा असेल्टामाविर जिनेमाविर उसी डायग्राम के अंदर, कि इसका काम है कि वो वायरान को या वायरस को रिलीज़ होने से बचाती है, कि वायरस सेल के अंदर रहे, सिर्फ इसी सेल के अंदर, जो बाकी सेल है वो इन्फेक्शन होने से बच जाए। रिस्पायरेटरी सेंक्शनल वायरस ब्रोंकोलाइटिस काज करते हैं, इसके लिए हम जो ड्रग देते हैं वो है रिबाविरिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नेवरोमाइडेज इनहिबिटर। देखिए सेल्टामाविर एंड जिनेमाविर आर द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यू वायरस एंड द स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल जाने के लिए जो वायरस रिलीज होती है उसके लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको नेवरोमाइडेज इनहिबिटर कहते हैं, जो कि आमतौर पर तो है, एक होता है सेल्टामाविर और दूसरा है जिनेमाविर, एसिल्टामिविर और जिनामिविर। इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइप ए और टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस, ये दोनों टाइप ए और टाइप बी दोनों के लिए इफेक्टिव है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन। देखिए ये
ज़ाहिर बात है हमने पहले पढ़ा कि इन्फ्लुएंजा ए के खिलाफ सिर्फ हम इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, लेकिन जब आप एट ए टाइम इम्यूनाइजेशन भी करते हो और एंटीवायरल भी देते हो तो इसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा इम्यूनाइजेशन के ऊपर वैक्सीन का। एडमिनिस्ट्रेड प्रायर टू एक्सपोजर विद इन फर्स्ट 24 to 48 और आफ्टर ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम। जब ये वायरस आपको लग जाए तो इसको 24 से लेकर 48 घंटे बाद फ़ौरन उसको आपने यही ड्रग देना है, एसिल्टामाविर और अर्जेनमाविर, चाहे वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस हो या बी हो। नेरोमाइडेज इनहिबिटर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखिए हमने स्टार्ट में पढ़ा वही सेम मैकेनिज्म है। इन्फ्लुएंजा वायरस एम्प्लॉय स्पेसिफिक नेरोमाइडेज दैट इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग न्यूली फॉर्म वायरन। देखिए नेरोमाइडेज का काम है कि होस्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक वायरस को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दिस ड्रग इनहिबिट नेरोमाइडेज एंजाइम, और इस ड्रग का काम है कि वो नेरोमाइडेज को स्टॉप करे ताकि वो ड्रग, उसका काम है कि वो नेफ्रोमाइटिस को स्टॉप करे ताकि होस्ट सेल के अंदर जो वायरस पाए जाते हैं उसको रिलीजिंग होने से बचा जाए। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? असल्टमेविर जिसको हम टाइमीफ्लो भी कहते हैं, ये ओरली एक्टिव प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर ये हम ओरली देते हैं, लेकिन ओरल में ये प्रोडक्ट है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जिनामाविर या रिलेंजा जिसको हम कहते हैं इज़ नॉट एक्टिव ओरली, ये ओरली के अंदर एक्टिव नहीं होगा एंड इज़ आइदर इनहेल और एडमिनिस्टर्ड इंटरनेजली। या तो हम इन्हेलेशन की सूरत में देते हैं या इंट्रानेजली देते हैं, यानी नोज़ के अंदर इन्हेलेशन किसी भी तरीके से आप देंगे। बोथ ड्रग आर एलिमिनेटेड ऑन चेंज इन द यूरिन, दोनों ड्रग की जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के साथ है, इसमें कोई भी कैसी किस्म की चेंजेस इसमें नहीं होती। एडवर्स इफेक्ट यह है, एसिल्टोमेविर कॉज जीआईटी डिस्कम्फर्ट एंड नाजिया, और जिनामाविर कॉज इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन काज करती है। मस्ट बी अवॉइडेड इन आस्मा एंड सीओपीडी बिकॉज ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, ये दोनों ड्रग ब्रोंकोस्पाज्म काज कर सकते हैं, मतलब ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तंग करती है। तो इसी वजह से सीओपीडी में ऑलरेडी ब्रोंकोस्पाज्म है, सीओपीडी और आस्मा में भी ब्रोंकोस्पाज्म पाई जाती है, तो इन दोनों हालात में आप नहीं दे सकते। रेजिस्टेंस क्या है? म्यूटेशन ऑफ नेरोमाइडेज, चूँकि ये नेरोमाइडेज जो है ना उसका काम है कि वायरस को रिलीज़ करना फ्रॉम होस्ट सेल से, तो इसके अंदर बार बार म्यूटेशन होती है। तो अगर म्यूटेशन नेरोमाइडेज के अंदर होती है तो जाहिर बात है कि यही सेम ड्रग आप नहीं दे सकते। इनहेबिटिंग ऑफ वायरल अनकोटिंग, वायरल कौन अनकोटिंग करता है? एमेंटाडीन एंड एमेंटाडीन इज द ड्रग एंड इट्स थेरेप्यूटिक स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड टू इन्फ्लुएंजा ए। देखिए दोनों एमेंटाडीन और एमेंटाडीन सिर्फ आप इन्फ्लुएंजा ए के लिए इस्तेमाल करती है। इफेक्टिव इन बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये आप एज ए ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और एज ए प्रिवेंशन का मतलब कि इन्फ्लुएंजा ए को प्रिवेंट करने के लिए भी आप दे सकते हैं। ट्रीटमेंट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन हाई रिस्क पेशेंट हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड एंड ड्यूरिंग एपिडेमिक। देखिए ये जो हाई रिस्क पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट हो वो इन्फ्लुएंजा ए रिस्क पे हो तो तब भी आप एंड स्टेज में दे सकती है। इमेंटाडिन इज आल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ समवट इमेंटाडिन इज आल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम पार्किंसन डिजीज। इमेंटाडिन आप पार्किंसन डिजीज फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे कि एज ए पार्किंसन डिजीज भी आप दे सकते हैं। पार्किंसन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डोपामिन की प्रोडक्शन जब कम होती है तो इसको हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। तो बॉडी बिहेवियरल चेंज शो करती है एक्सेट्रा, ये आप पढ़ेंगे डिटेल से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्या है एमेंटाडिन और एमेंटाडिन का? प्राइमरी मैकेनिज्म इज टू ब्लॉक द वायरल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स एम्टोप्रोटीन विच फंक्शन एज ए चैनल फॉर हाइड्रोजन आयन। देखिए ये इन्वेलप के ऊपर जो प्रोटीन पाए जाते हैं मुख्तलिफ तरह के एम्टोप्रोटीन, उसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। दिस चैनल इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ वायरल मेम्ब्रेन विद द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट अल्टीमेटली फॉर्म एंडोसोम। इस चैनल का काम क्या है? ये चैनल ब्लॉक करती है और इस चैनल का एक्चुअल काम ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन यानी होस्ट सेल मेम्ब्रेन और वायरस सेल मेम्ब्रेन का इन आपस में फ्यूजन करती है, आपस में मिलाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंडोसोम एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। दिस ड्रग में आल्सो इंटरफेयर विद रिलीज ऑफ न्यू वायरन, और ये ड्रग इसका काम ये भी है कि न्यू वायरन जब नया वायरस बनता है तो उसको रिलीज होने से बचाता है। इनहिबिटर ऑफ वायरल अनकोटिंग, फार्माकोकाइनेटिक इसका क्या है? फार्माकोकाइनेटिक जब भी आए तो आप ये समझ लेना कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म, ये 4 स्टेप को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ये वेल एब्जॉर्ब ओरली, ये हम ज़्यादातर ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेंटाडीन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी एंड पेनेट्रेट इन द सीएनएस वेयर इज इमेंटाडीन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू द सम एक्सटेंट। देखिए इमेंटाडीन जो है ये बॉडी और इसके साथ साथ सीएनएस में भी जा सकती है, क्योंकि ये लिपोफिलिक है, लिपिड से बना हुआ होता है, तो वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, जबकि रेमेंटाडीन में ये क्वालिटीज़ नहीं है। एक्सक्रेटेड इन यूरिन एंड मे कम्युलेट टू टॉक्सिक लेवल इन ए पेशेंट विद रीनल फेल्यूर, ये यूरिन के साथ उसकी एक्सक्रेशन होती है, जब कोई रीनल टॉक्सिक पेशेंट हो तो उसके अंदर रीनल टॉक्सिसिटी भी खास हो सकती है।
एडवर्स इफेक्ट इमेंटाडिन का ये है हेलुसिनेशन, जिसको हम वसवसा कहते हैं। सीज़र का मतलब एक जर की मोमेंट पाई जाती है किसी अंदर का, जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं वही उसकी के अंदर शार्ट टाइम के लिए एक जर की मोमेंट होता है। डिपेंड करता है कि सीज़र कौन सी टाइप है। पेयर दो किस्म के हैं सीज़र, एक पार्शल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। पेयर पार्शल दो 4 टाइप के हैं और जनरलाइज पेयर 2 टाइप के हैं। तो उसको आप डिटेल से पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। रीनल इम्पेयरमेंट और एपिलेप्सी भी कॉज कर सकती है। एपिलेप्सी का मतलब मैर्गी, जिसको हम कह सकते हैं। बोथ ड्रग शुड बी यूज इन कॉशन इन अ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर। देखिए दोनों ड्रग, आप एमेंटाडिन और एमेंटाडिन दोनों को आपने कॉशन तरीके से, हिफाजत तरीके से इस्तेमाल करना है प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर में। प्रेग्नेंट का मतलब कि जब फीटस बॉडी के अंदर हो, बॉडी के मदर के यूट्रस के अंदर हो। और जो नर्सिंग मदर उसको कहते हैं केयरिंग मदर। केयरिंग मदर जब बच्चा पैदा हुआ हो, आप तभी वो मदर इसी बच्चे की केयर कर रहा हो, तो इसी हालत में आपने केयर में देना है, ठीक है। रिस्पायरेटरी संक्शन वायरस कैसे कहते हैं, जिसके खिलाफ हम ड्रग दे सकते हैं, वो है रिबाविरिन। रिबाविरिन या विराजोल इस सिंथेटिक ग्वानिन इलाक, ये ग्वानिन इलाक है। देखिए आपने पढ़ा होगा 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। एक होता है एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। ये 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें ग्वानिन इनलाक है। इसका मकसद ये है कि ये ग्वानिन पर अटैक करके ग्वानिन को विद थायमिन के विद एडानिन के साथ बांड बनाने से क्या करती है, उसको स्टॉप करती है। रिबाविरिन आल्सो नोन एज ट्राइबाविरिन भी इसको हम कह सकते हैं, इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन यूज टू ट्रीट आरएसवी रिस्पायरेटरी संक्शन वायरस। हेपेटाइटिस सी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड इन ट्रीटिंग इन्फेंट इन यंग चिल्ड्रन विद सीवियर आरएसवी इन्फेक्शन। ये आप चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी इंटरफेरॉन व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद पिग इंटरफेरॉन अल्फा 2 बी एन। यानी ऐसी ड्रग को, रेबाविरिन को, आप इंटरफेरॉन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा बॉडी के इसके अंदर। रिबाविरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देख हमने पहले भी पढ़ा कि रिबाविरिन ग्वानिन एनालॉग है। इज एनालॉग दैट इज फास्फोराइलेटेड बाय ग्वानिन। इट्स मोस्ट एक्टिव फॉर्म इज रिबाविरिन एडेनोसिन काइनेस। देखिए ये ग्वानिन पे एक्ट करता है और इसी ग्वानिन पे एक्ट करने से उसकी फास्फोराइलेशन होती है, फास्फेट वहाँ पे लॉस होती है और ये कन्वर्ट होता है रिबाविरिन एडेनोसिन काइनेस फॉर्म में। दिस कंपाउंड टू इनहिबिट वायरल आरएनए पॉलीमरेज एट ट्राइफॉस्फेट। Therapeutic dose by competing with adenosine triphosphate and guanine triphosphate for binding site at the polymerase as well as inhibiting transferase necessary for addition of guanine। देखिए ये जो ड्रग है ये बेसिकली क्या करती है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्टॉप करती है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्टॉप करती है तो क्या होगा कि आपका डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो वायरस का जेनेटिक मटीरियल जमा पैदा नहीं होगा। जब वो रिप्लिकेट नहीं होगा तो वायरस डेथ होता जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट सीएनएस। ये ऑल बॉडी टिश्यू में जा सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रेन में नहीं जा सकते सिर्फ। एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, इनहेलेशन भी दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट यह है, एलिवेटेड बिलिरुबिन हैज़ बीन रिपोर्टेड। एससी का जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि लीवर के ऊपर उसका इफेक्ट है। एनीमिया, लेक ऑफ आरबीसी भी काज हो सकती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस, जर्दी भी अपीयर हो सकती है। नॉट एडवाइज इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते। थेरेप्यूटिक यूज, रिबाविरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिस्पायरेटरी सेंक्शनल वायरस, ब्रोंकोलाइटिस एंड नमोनिया। ये आप आरएसवी में भी दे सकते हैं, ब्रोंकोलाइटिस में भी दे सकते हैं, नमोनिया में भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एंटीवायरल एजेंट फॉर हॉप्स एंड साइटोमेगालोवायरस सीएमई। हॉप्स के लिए और साइटोमेगालोवायरस के लिए कौन कौन से ड्रग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस एजेंट आर यूज फॉर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हॉप्स वायरस। देखिए हॉप्स वायरस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस 1 और दूसरा है 2। देखिए हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस 1 का जो इफेक्ट है वो यूजुअली मौत के ऊपर होगा। मौत के ऊपर सोर रिपेयर होगा, कोल्ड सोर होगा एक्सेट्रा, शिंगल्स होगा, यानी आपका स्टोमेटाइटिस होगी। और हब सिम्प्लेक्स वायरस 2 का जो यूजुअली इफेक्ट है वो फीमेल के अंदर है और उसका जो इफेक्ट है वो वजाइना के ऊपर है, वहाँ पे कोल्ड सोर एक्सेट्रा शिंगल अपीयर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम एंसेफेलाइटिस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेटिकल इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन दैट अफेक्टिंग आई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन लीवर। साइटोमेगालो वायरस वो वायरस है जो आई इन्फेक्ट करती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करता है और लीवर इन्फेक्ट करती है। एंटी हॉप्स वायरस एजेंट, देखिए इसको गौर से सुनना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं। एसाइक्लोवीर या जिसको हम वालासाइक्लोवीर भी कह सकते हैं, फेमिसाइक्लोवीर जिसको हम पेंसिक्लोवीर भी कह सकते हैं, गैंसिक्लोवीर जिसको हम साइडोफोवीर भी कह सकते हैं, फॉस्कारनेट और इसके साथ साथ ट्राइफ्लोरोडीन या विडारिबीन भी कह सकते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि एसाइक्लोवीर का दूसरा नाम क्या है, वेलासाइक्लोवीर, या गैंसिक्लोवीर का दूसरा नाम है साइडोफोवीर एटसेट्रा। तो ये आपने सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो एंटी हर्ब्स वायरस एजेंट की तरफ हमने जाना है, एसाइक्लोवीर एंड कंजेनर। एसाइक्लोवीर और कंजेनर भी एक ड्रग है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ऑल आर ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसाइक्लोवीर कौन से एनालॉग है, ग्वानिन एनालॉग है, एडानिन एनालॉग है, थायमिन एनालॉग है। तो ऑल आर ग्वानिन एनालॉग, जो जितने एसाइक्लोवीर है या और कंजेनर है, ये सारे के सारे ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। वालासाइक्लोवीर या एसाइक्लोवीर इज अप्रूव्ड ड्रग ऑफ एसाइक्लोवीर विच बेटर बायो अवेलेबिलिटी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वालासाइक्लोवीर बॉडी के अंदर पाई जाती है, यही वालासाइक्लोवीर फिर एसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होता है। फेमसिक्लोवीर इज हाइड्रोलाइज टू पेंसिक्लोवीर एंड हैज ग्रेटेस्ट बायो अवेलेबिलिटी। जिस तरह के फेमसिक्लोवीर हाइड्रोलाइज होगा पेंसिक्लोवीर में, फिर पेंसी का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। पेंसिक्लोवीर इज यूज्ड ओनली टॉपिकली वेयर फेमसिक्लोवीर कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। लेकिन इस दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि पेंसिक्लोवीर आप टॉपिकली दे सकते हैं, मतलब स्किन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, और फेमसिक्लोवीर आप एडमिनिस्टर्ड ओरली, ये आपने बाय माउथ के जरिए देना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोवीर क्या है, ऑल ड्रग आर फास्फोराइलेटेड बाय वायरल थायमिडीन काइनेज दैट मेटाबोलाइज्ड बाय होस्ट सेल काइनेज टू न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। दे इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम है कि डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट बंद करना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बंद करना, ये किसका काम है, एसाइक्लोवीर। ओनली एक्टिव रिप्लिकेटिंग वायरस आर इनहेबिटेड। ये सिर्फ तब एक्टिव होगा जो वायरस एक्टिव होगा, यानी एक्टिव वायरस के अंदर सिर्फ ये इनहेबिटिंग करेक्टर शो करता है। अगर कोई वायरस इनफेक्टिव फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, बाहर बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, ये इसी स्टेज में इफेक्टिव नहीं है। एसाइक्लोवीर इज thus selectively activated in a cell infected with Herpes simplex virus. Uninfected cell do not phosphorylate एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर ड्रग आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई वायरस आपके बॉडी के अंदर और सेल के अंदर मौजूद है, एक्टिव फॉर्म में है, और अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है तब एसाइक्लोवीर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है कि एसाइक्लोवीर, पेंसिक्लोवीर, गैंसिक्लोवीर का काम क्या है, इसको फास्फोराइलेशन करना। फास्फोराइलेशन का मतलब मोनोफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, डाई को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, और फिर ट्राइफॉस्फेट को डीएनए का जितना भी एंजाइम है, सिंथेसिस पॉलीमरेज एंजाइम है, उसी को इनहिबिट करना। एंटी हॉप्स वायरस एजेंट क्या है, देखिए एंटी वायरल स्पेक्ट्रम क्या है। एसाइक्लोवीर कौन कौन से स्टेज में आप दे सकते हैं, एसाइक्लोवीर आप दे सकते हैं हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस 1, हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस 2, VZV वेनेजुएला वायरस भी आप पढ़ेंगे, शिंगल्स वायरस एक्सेट्रा। इन 4 कंडीशन में आप एसाइक्लोवीर दे सकते हैं। गेंसी या साइडोफोवीर कब दे सकते हैं, साइटोमेगालो वायरस CMV स्टेज में आप दे सकते हैं। फेमसिक्लोवीर हॉप्स जेनिटल्स में आप दे सकते हैं, इन शिंगल्स में भी दे सकते हैं, ये एक डिजीज से वायरस है। फुस्कारनेट आप हेपेटाइटिस C वायरस में HSV वायरस में भी दे सकते हैं, हब सिम्प्लेक्स वायरस VZV में भी दे सकते हैं, CMV साइटोमेगालो में भी दे सकते हैं, और HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस में भी आप फुस्कारनेट दे सकते हैं। पेंसिक्लोवीर हॉप्स लेबलिस में भी दे सकते हैं। हॉप्स लेबलिस का मतलब कि ब्लास्टर या सोर अपीयर हो जाए आपके माउथ, टंग, नोज या गम्स पे। ट्राइफ्लोरिडीन आप हार्पेटिक कॉर्निया कंजंक्टिवाइटिस, अगर कोई खाप्स वायरस की वजह से आपकी कंजंक्टिवा आई का या कॉर्निया लेयर इन्फेक्ट हुआ तो इसको हम जो ड्रग देते हैं इसके लिए वायरस की वजह से, उसको हम ट्राइफ्लोरिडीन भी कह सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एसाइक्लोवीर क्या है, ओरल जो बाई अवेलेबिलिटी है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये ड्रग बाई माउथ लिया तो उसका जो बाई अवेलेबिलिटी होगा वो 20 से लेकर 30% होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑल बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग CNS में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्रेन में भी जा सकता है। रीनल एक्सक्रीशन 80% से ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन आप टॉपिकली भी दे सकते हैं, ओरली और IV भी दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से क्रिस्टलोरिया, हिमाचोरिया या रीनल इंसफिशियंसी हो सकती है। माइलोसप्रेशन आपकी मसल की जो मास है या स्ट्रेंथ है वो कम होगा। न्यूट्रोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब कि आपका जो वाइट ब्लड से प्लेटलेट है वो कम होगा। एंटी हर्ब्स वायरस एजेंट थेराप्यूटिक यूज इसका क्या है, एसाइक्लोवीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ये HSV पेशेंट के लिए आप दे सकते हैं। HSV इंसेफेलाइटिस, मतलब इंसेफेलाइटिस का मतलब ये ब्रेन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर अटैक, मतलब ब्रेन के अंदर जो आपका जो नॉर्मल रेंज ऑफ मेमोरीज है वो डिस्टर्ब होगा, कॉग्निशन डिस्टर्ब होगी, आपका मेमोरी डिस्टर्ब होगा, तो इसको हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं।
हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, अगर आप कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है और उसको हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस से लाक हो गया तो उसको गैंसिक्लोविर दे सकते हैं। गैंसिक्लोविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CMV। और गैंसिक्लोविर कौन से हालत में दे सकते हैं? साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसको रेटिनाइटिस हुआ। रेटिनाइटिस का मतलब आपका रेटिना इन्फेक्ट हुआ साइटोमेगालोवायरस की वजह से। प्रिवेंशन ऑफ साइटोमेगालोवायरस डिजीज इन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है किसी भी आर्गन का और उसको CMV साइटोमेगालोवायरस डिजीज हुई तो इसी हालत में आप गैंसिक्लोविर दे सकते हैं। साइडोफोविर किन किन हालत में आप दे सकते हैं? देखिए, इट इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CMV रेटिनाइटिस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। रेटिनाइटिस पेशेंट में आप दे सकते हैं रेटिना इन्फेक्शन। इट इज़ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग ऑफ साइटोसिन। साइडोफोविर याद रखें ये साइटोसिन एनालॉग है एंड इनहिबिट वायरल डीएनए सिंथेसिस, और डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। नो फास्फोराइलेशन, इसके लिए फास्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं है। अवेलेबल IV भी है, इंट्रा विटीरियल इंजेक्शन मतलब आई में, टॉपिकल भी है। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। विडरबिन इज न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। लिमिटेड है HSV केराटाइटिस का मतलब जब आपके कार्निया इन्फेक्ट हो जाए। दिस ड्रग इज कन्वर्टेड टू ट्राइफॉस्फेट एनालॉग विच इनहिबिट, और इसका काम भी सेम टू सेम है कि वायरल डीएनए को इनहिबिट करना। ओरल बाई अवेलेबिलिटी इसका कितने है? 2% है। विडाबिरिन का एडमिनिस्ट्रेशन अप्ताल्मिक काइंड में, ये आप अप्ताल्मिक लेंगे, यानी टॉपिकल का उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। यूज इन हेपेटाइटिस हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस केराटो कंजंक्टिवाइटिस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। यानी केराटो कंजंक्टिवाइटिस का मतलब, केराटो मीन्स कार्निया, कंजंक्टिवाइटिस मीन्स यहाँ पे आई के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। अगर कार्निया और कंजंक्टिवा दोनों HSV की वजह से इफेक्ट हो तभी इन हालत में आप दे सकते हैं। एनीमिया पेशेंट में भी दे सकते हैं। NSAIDs आर एडवर्स इफेक्ट, ये उसके एडवर्स इफेक्ट है एनीमिया। SIADS का जो एब्रीवेशन है वो है साइन ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये कॉज कर सकती है एज ए साइड इफेक्ट। ट्राइफ्लोरिडीन इस पायरामाइडिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, जो ट्राइफ्लोरिडीन है ये पायरामाइडिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। देखिए, पायरामाइडिन में 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एक होता है साइटोसिन और दूसरा है थायमिन एट्सेट्रा। इनहिबिट ये भी इसका काम है, सेम टू सेम है, वायरल डीएनए को इनहिबिट करना। एंटीवायरल स्पेक्ट्रम उसका क्या है? आप HSV-1 हालत में भी दे सकते हैं, HSV-2 के खिलाफ भी दे सकते हैं, VZV के खिलाफ भी दे सकते हैं। यूज्ड इन लिमिटेड टू टॉपिकल, ये आप टॉपिकल यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। आक्यूलर HSV केराटाइटिस मतलब अगर कोई हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से केराटाइटिस इन्फ्लेम हुआ हो, यानी आपका कार्निया, तो इस हालत में आप ट्राइफ्लोरिडीन दे सकते हैं। फुस्करनेट इज इनऑर्गेनिक फास्फोरिलेट एनालॉग, ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है। इट इज़ डायरेक्टली इनहिबिट वायरल डीएनए इन RNA पॉलीमरेज, ये वायरल इन्वर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम DNA और RNA पॉलीमरेज, ये सारे एंजाइम को इनहिबिट करता है। इट डज नॉट रिक्वायर फास्फोराइलेशन फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए उसकी फास्फोराइलेशन बिल्कुल नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी फास्फोराइलेट एनालॉग है। ये आप हेपेटाइटिस हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 में भी आप दे सकते हैं, हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 में भी आप दे सकते हैं, VZV में भी दे सकते हैं, और साइटोमेगालो वायरस में आप दे सकते हैं, और HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस में भी आप दे सकते हैं। ओरल बायोअवेलेबिलिटी उसका 10 to 20% एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन आप IV देंगे फुस्कारनेट। डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग CNS, ये ऑल बॉडी टिश्यू में जाएगा और इसके साथ साथ ब्रेन में भी जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट फुस्कारनेट का क्या है? हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम की कमी होगी, और इसके साथ साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेडेक, हेलुसिनेशन, सीजर, न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी दोनों काज कर सकती है। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? हमने पहले भी पढ़ा कि HSV इन्फेक्शन में आप दे सकते हैं, CMV रेटिनाइटिस में आप दे सकते हैं, एट्सेट्रा। एंटीवायरल ड्रग हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन, देखिए फॉलोइंग एजेंट आर कॉमनली यूज्ड, ये एंटीवायरल ड्रग है जो हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब लीवर की वजह से, अगर लीवर किसी वायरस की वजह से इन्फेक्ट है तो इन हालत में आप इंटरफेरान दे सकते हैं। लेमोविडिन साइटोसिन एनालॉग है, ये भी दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। एंटाकिवीर गुआनोसिन एनालॉग है, ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके साथ साथ रिबाविरिन हेपेटाइटिस C में इस्तेमाल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एंटीवायरल ड्रग इंटरफेरान। इंटरफेरान
are natural protein produced by the cell of the immune system in response to challenge by foreign agents such as virus, bacteria, parasite या ट्यूमर सेल। जब बॉडी के अंदर कोई वायरस आ जाए, ट्यूमर आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए या ट्यूमर सेल हो एक्सेट्रा, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद बहुत इंटरफेरॉन रिलीज़ करता है जो इसके खिलाफ फाइटिंग करता है। एंटीवायरल इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एंड एंटीप्रोलिफरेटिव एक्शन है। इंटरफेरॉन का जो एक्शन है वो अगेंस्ट वायरस भी हो सकता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग आपका इम्यून सिस्टम भी चेंज करती है और एंटीप्रोलिफरेटिव कैंसर सेल भी स्टॉप कर सकती है। 3 क्लासेज ऑफ इंटरफेरॉन। देखिए इंटरफेरॉन पे 3 किस्म के हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा इंटरफेरॉन। अल्फा एंड बीटा इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेल इन द सेल रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। अल्फा और बीटा तमाम सेल, जितनी भी इम्यून सेल है, तमाम सेल अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन सीक्रेट करते हैं। गामा इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल इन द रिस्पॉन्स टू साइटोकिन इम्यूनोरेगुलेटिंग इफेक्ट। और गामा सिर्फ साइटोकाइन, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये दो जो सेल है वो सिर्फ गामा इंटरफेरॉन रिलीज़ करती हैं। गेमा इज लेस एंटीवायरल एक्टिविटी इज़ कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा। और गेमा का जो एंटीवायरल एक्टिविटी है अल्फा और बीटा के मुकाबले में वो इसका इफेक्ट कम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इंटरफेरॉन का? नंबर 1 प्रोटीन काइनेज विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करती है, लेकिन वायरस की प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी के नॉर्मल सेल की नहीं। एंड इलिगो एडिनिलाइलेट सिंथेटेज विच लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ वायरल mRNA। ये ओलिगो एडिनिलाइलेट सिंथेटेज इंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि वो इंजाइम जो वायरस आरएनए मैसेंजर आरएनए है उसकी डिग्रेडेशन करा देती है। डिग्रेडेशन मतलब ख़त्म करती है। फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिट टीआरएनए। फास्फोडाइस्टेरेज इंजाइम ब्लॉक करती है जो कि टीआरएनए इनहिबिट करती है। द रिएक्शन ऑफ दिस इंजाइम लीड टू इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसका सिंपल मकसद ये है कि जितनी भी इंजाइम हमने पढ़ी इस सब के ऊपर इंटरफेरॉन का इफेक्ट है, जो प्रोटीन ट्रांसलेशन का मतलब कि वो प्रोटीन को बनाने से रोकती हैं। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ इंटरफेरॉन क्या है? बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 1% है। एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस भी आप दे सकते हैं, आईवी भी आप दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट सीएनएस और आई में नहीं जा सकते इंटरफेरॉन। हाफ लाइफ 1 से लेकर 4 आवर्स तक है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? एक्यूट फ्लू लाइक सिंड्रोम, फीवर, हेडेक भी पाए जा सकते हैं। ग्रैनुलोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, कन्फ्यूजन, सीजर, कार्डियोटॉक्सिसिटी, एरिथमिया, इम्पेयरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, मतलब आपका जो फर्टिलिटी रेट है, जो अकल में उसके बाद जो आपका जो प्रोडक्शन ऑफ ओम है या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है वो इफेक्ट हो सकता है इंटरफेरॉन की वजह से। अच्छा, थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ इंटरफेरॉन क्या है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HZV इन्फेक्शन इन अ कैंसर पेशेंट टू प्रिवेंट द डिसमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, कैंसर पेशेंट के लिए भी आप दे सकते हैं, जिस तरह के एंटीन्यूप्लास्टिक में हमने पढ़ा था। CME साइटोमेगालो वायरस के लिए भी आप दे सकते हैं। हेयरी सेल ल्यूकेमिया इन कॉम्बिनेशन विद जाइडोडिन। जाइडोडिन भी एक ड्रग है जब कोई ऐसा ल्यूकीमिया जिसकी वजह से, हेयरी सेल ल्यूकेमिया का मतलब इन वाइट ब्लड सेल की मकदार अब अगर कम होती जाए तो इसी वजह से आपका हेयर लॉस होती जाएगी, तो इसी स्टेज में भी आप इंटरफेरॉन दे सकते हैं। एड्स रिलेटेड कॉप्साई सरकोमा। कॉप्साई सरकोमा ये एक ऐसी कैंसर है जिसके अंदर मतलब एड्स HIV वायरस पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एट ए टाइम आपको एड्स भी हो और कैंसर भी हो तो इसको हम कॉप्साई सरकोमा सिंपल कह सकते हैं। अदर ड्रग फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो दूसरी ड्रग है वो है लेमोडिन। इट इज़ साइटोसिन एनालॉग। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा कि ये साइटोसिन एनालॉग के इनहिबिटर ऑफ बोथ हेपेटाइटिस बी वायरस एंड HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हेपेटाइटिस बी वायरस बंद करती है और HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी। लेमोडिन मस्ट बी फास्फोराइलेटेड बाय होस्ट सेलुलर एंजाइम टू ट्राइफॉस्फेट। ये डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट पहले बनती है। दिस कंपाउंड कंपैरेटिवली इनहिबिट हेपेटाइटिस बी वायरस RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंड इनहिबिट DNA रेप्लिकेशन। इस वायरस का काम, इसी लेमोडिन का काम है कि हेपेटाइटिस बी वायरस को स्टॉप करना और इसके साथ DNA के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करना, बंद करना। इंटाकिवीर ये गुआनोसिन एनालॉग है और लेमोडिन साइटोसिन है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। फॉलोइंग इंट्रासेलुलर फास्फोराइलेशन टू ट्राइफॉस्फेट, इट कम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर वायरल respiratory reverse transcriptase. Entecavir is effective against lamodin resistant strain of hepatitis B and dose once daily. एंटाकिवीर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि वो RNA की पॉलीमरेज एंजाइम को स्टॉप करती है, DNA के पॉलीमरेज एंजाइम को स्टॉप करती है। सेम लाइक एग्जैक्ट मैकेनिज्म है लेमोडिन की जानिब से। लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस जो लेमोडिन को रेजिस्टेंस शो करता है, रेजिस्टेंस का मतलब कि अगर आप लेमोडिन एंटीबायोटिक या ड्रग ले रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, तो इस स्टेज में आप एंटाकिवीर अगर आप लेंगे तो वो इफेक्टिव होगा।
HIV और एड्स के लिए कौन से ड्रग है? देखिए, HIV और एड्स के लिए HIV इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस रेट्रोवायरस पे मुश्तमिल है, जिसको हम एड्स कह सकते हैं। ए कंडीशन इन विच इंडिविजुअल आर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी। देखिए, एड्स एक ऐसा बीमारी है जब आपके जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन का चांसेस हो सकते हैं। द वायरस इज़ फाउंड इन 2 मेजर फॉर्म। ये HIV-1, देखिए HIV 2 फॉर्म में पाया जाता है। HIV-1 जो कि मोस्ट प्रीवेलेंट वर्ल्ड वाइड मौजूद है, और HIV-2 जो मोस्ट कॉमन वेस्ट अफ्रीकन में मौजूद है। HIV-2 क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। HIV के लिए कौन से ड्रग आप देख सकते हैं? नंबर 1 NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसका मतलब यह है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करना। इसमें जो ड्रग आते हैं वो है जीडोडीन, स्टेओडीन, लेमोडीन, एबिकावीर, जेल्सिटाबिन, एमिट्रिसिटाबिन एंड डाइडेनोसिन एट्सेट्रा। ये ऐसे ड्रग है जो न्यूक्लियोसाइड को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है। दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो इनहिबिट करता है, NNRTI। इसमें जो ड्रग पाई जाती है वो है इवाफेरेंजा, नेवारपॉइन एंड डिवाडीन एट्सेट्रा। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और वो ड्रग जो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती है इसमें आते हैं वो है टिनोफोविर, प्रोटीएज इनहिबिटर। ज़ाहिर बात है, हमने HIV में डिटेल से पढ़ा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं, और प्रोटीएज इनहिबिटर कैसे कहते हैं। तो प्रोटीएज इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग है? इसमें है सुकोनावीर, एंडीनावीर, नेल्फेनावीर, एप्रेनावीर, एम्प्रेनावीर, फुजाइम्प्रेनावीर, रिटनोवीर और लोपिनावीर, एटिजिनावीर एट्सेट्रा। एंट्री या फ्यूजन इनहिबिटर में जो ड्रग है वो है एनफोवाटाइड। हमने स्टार्ट में इसी डायग्राम में पढ़ा था कि अगर वायरस सेल के साथ अटैच होता जाएगा, जिसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होता है वो है एनफोवाटाइड, जो HIV वायरस में हम देते हैं। देखिए, एससी में जो इम्पॉर्टेंट MCQ से एससी पेज में या ऐसी स्लाइड में वो ये है कि आपने नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को याद करना है, ड्रग को याद करना है कि ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है या नॉन न्यूक्लियोसाइड है या प्रोटीएस है या फ्यूजन इनहिबिटर है। सिर्फ ड्रग को यहाँ पे याद करना है, बाकी 1 से लेकर 2-3 MCQs यहाँ पे इस तरह आ सकते हैं कि ड्रग के ये कौन सा ड्रग। मिसाल के तौर पर आपके MCQ दिया गया हो कि टिनोफोवीर ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तब आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग इंक्लूड जीडोडीन, स्टोडीन, लेमोडीन, एबिकावीर, जेल्सिटाबिन, एमिट्रिसिटाबिन एंड डाइडेनोसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है? दे एक्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग देमसेल्व्स इनटू द DNA ऑफ वायरस, कंपीटिंग विद द नेचुरल न्यूक्लियोटाइड थेरेपी, thereby stopping the building process of transcription from RNA to DNA। देखिए, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये स्टॉप करती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब DNA से RNA बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये वायरस के अंदर रिवर्स होते हैं कि RNA से DNA बनता है। तो ये RNA से DNA बनना, ये वो ड्रग है जो RNA से DNA बनने को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। सिंपल है। ब्लॉक HIV रिप्लिकेशन, HIV की रिप्लिकेशन नहीं होगी, न्यू सेल नहीं बनेगा। नो इफेक्ट ऑफ ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल, अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल है तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स कौन कौन से थेराप्यूटिक यूज इसका क्या है? आप दे सकते हैं HIV में, हेपेटाइटिस ह्यूमन इम्यूनो वायरस में, हार्ट थेरापी। हार्ट का मतलब हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी में दे सकते हैं। हार्ट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, कि एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन करके HIV के लिए आप देते हैं, तो इसको हम हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी कह सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर। देखिए, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से 2 ड्रग लेंगे और एक प्रोटीएज इनहिबिटर से लेंगे। इसका मतलब या थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? एक ड्रग आपने न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से लिया, एक ड्रग को नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से लिया और एक को प्रोटीएज इनहिबिटर से लिया। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन को हम हार्ट थेरापी कहते हैं। जीडोडीन AZ या ZDV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एंटी वायरल ड्रग है यूज अगेंस्ट जो HIV के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द थायमिडीन एनालॉग दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट HIV 1 एंड 2। ये 1 और 2 दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये थायमिडीन एनालॉग है। यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। ये आप HIV की हालत में दे सकते हैं और दूसरी मेडिसिन की कॉम्बिनेशन के साथ आप दे सकते हैं।
used alone or in combination for the prevention of transmission or to baby HIV infected pregnant women। ये आप एलोन में भी दे सकते हैं, मतलब अकेले में भी दे सकते हैं ये ड्रग। इसका मतलब यह है कि इसके साथ दूसरा ड्रग कंबाइन में भी दे सकते हैं या प्रेग्नेंट हालत में भी आप दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट हेडेक के, नाजिया, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, इंसोमिया, मायोपैथी, मस्कुलर वीकनेस, मायोसाइटस, मसल इन्फेक्शन, बोन मैरो टॉक्सिसिटी, एनीमिया, न्यूट्रोफिनिया, ये उसका एडवर्स इफेक्ट है। देखिए नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का जो वो क्या है, ड्रग इंक्लूड इवाफेरेंस है, न्यूरोपॉइन है, डिलिवाडीन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, द एग बाय स्टॉपिंग HIV प्रोडक्शन, ये HIV की प्रोडक्शन स्टॉप करता है बाय बाइंडिंग डायरेक्टली ऑन टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रिवेंटिंग कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA। ये जो है ना, देखिए न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ फ़र्क ये है कि न्यूक्लियोसाइड ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करती है और ये भी, और नॉन न्यूक्लियोसाइड भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करती है। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि न्यूक्लियोसाइड कम्पिटेटिवली स्टॉप करती है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और नॉन न्यूक्लियोसाइड ये नॉन कम्पिटेटिवली। नॉन कम्पिटेटिव का मतलब इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होगी, डायरेक्ट आके वायरस के साथ अटैच होके वो स्टॉप करती है डिवीजन। कौन सा डिवीजन, RNA से DNA में कन्वर्ट होना। डो नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन, इसके लिए फास्फोराइलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। इवाफेरेंस EV यानी EFV से रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर थेरेपी विच HIV इन्फेक्शन, ये एडल्ट में और चिल्ड्रन दोनों हालत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ओनली NNRTI अप्रूव्ड फॉर वंस डेली, ये ओनली NNRTI ड्रग है जो दिन में एक दफ़ा आप एडमिनिस्टर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट रैशेस है, एलिवेटेड लिवर इंजाइम ज़्यादा होगी, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। CNS इफेक्ट क्या है, डिजीनेस, ख्वाबीदा, हेडेक, इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब लॉस ऑफ स्लीप पैटर्न, ड्रोजीनेस, यूफोरिया का मतलब डर लगेगा आपको, एजिटेशन, आप एजिटेटेड होगे, इम्पेयर कॉग्निशन, आपका मेंटल एक्टिविटी कमज़ोर होगा, नाइट मार, ड्राउना ख्वाब, विवाइड ड्रीम, यानी आपको ख्वाब में विवाइड ड्रीम का मतलब डे टाइम ड्रीमिंग, मतलब आप डे टाइम ख्वाब देखेंगे, हेलुसिनेशन। एयरफेरेंस शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ टेराटोजेनिक इफेक्ट। ये अगर आप थेराप्यूटिक डोज में भी लेंगे ना तो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट काज करेगा। तो टेराटोजेनिक आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि वो इफेक्ट जो फीटस इफेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में कभी भी आपने ये नहीं देना, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने प्रेगनेंसी में नहीं देना। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, देखिए कॉमनली इसमें जो ड्रग है वो है टेनोफोवीर। मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट गेट हाइड्रोलाइज इन द लीवर, पहले ये लीवर में जाके लीवर में वो मेटाबोलाइज होगा, फास्फोराइलेशन होगी लीवर के अंदर टेनोफोवीर डाइफास्फेट को, फिर ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एंड काज टर्मिनेशन ऑफ चेन एलॉन्गेशन आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेट। सेम इसका भी काम है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इंटू DNA है वो स्टॉप करता है, ठीक है। लेकिन पहले ये लिवर में जाके वहाँ पे फास्फोराइलेशन होगी इसको टेनोफोवीर डाइहाइड्रोफोलेट में, फास्फेट में। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, ये HIV पेशेंट में आप देंगे। एडवर्स इफेक्ट नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, आस्टोमिलाशिया। आस्टोमिलाशिया आप डिटेल से पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। आस्टो मीन्स बोन, मिलाशिया मीन्स कि आपके बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो आपका बोन इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज में सेक्वेनावीर, एंडिनावीर, नेल्फेनावीर, एम्प्रेनावीर, फुजिम्प्रेनावीर, रेटिनावीर, लुपिनावीर, एटिजिनावीर एक्सेट्रा, ये सारे ड्रग को आपने सही तरीके से याद करना है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर MCQs ऐसे आते हैं कि ये जो ड्रग है सेक्वेनावीर ये कौन सा है, प्रोटीएज इनहिबिटर है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, तो इसको आपने याद करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो HIV protease is a viral enzyme responsible for the cleavage of polyprotein into the structural protein and certain enzymes that required for the final assembly of infection of iron. Protease inhibitor act by binding to the viral protease in the way preventing correct cleavage of viral protein, thus prevent HIV from being successfully assembled and released from new। देखिए प्रोटीएज इनहिबिटर का सिर्फ काम ये है कि जब भी यानी वायरस बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर उसने मल्टीप्लिकेशन की, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सिंबल जमा होंगे और पैकेजिंग उसकी होगी इसी वायरस की और फिर रिलीज होगा। तो प्रोटीएज इनहिबिटर का काम है कि ये जो असेंबली और पैकेजिंग स्टेप है वो बंद करता है और जो सेल से बाहर पे रिलीज होता है उसी स्टेप को ये बंद करता है। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, देखिए आप दे सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरापी ड्रग सिग्निफिकेंट इम्प्रूव क्लिनिकल एफिकेसी बाय ब्लॉकिंग HIV रिप्लिकेशन। ये HIV रिप्लिकेशन को ब्लॉक करती है, मतलब आप ह्यूमन इम्यूनो वायरस या एड्स पेशेंट में आप दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नाजिया, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हाइपरग्लाइसेमिया, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरलिपिडेमिया, ब्लीडिंग एपिसोड इन हेमोफिलिया। हेमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 आपके अंदर मिस हो तो इसको हम ब्लीडिंग हेमोफीलिया भी कह सकते हैं।
प्रोटीज इनहिबिटर में सिकनवीर कैसे कहते हैं? इसी प्रोटीन इनहिबिटर ऑफ HIV 1 और 2 दोनों हालत में आप देख सकते हैं। वेल टॉलरेटेड है एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस माइल्ड GIT साइड इफेक्ट है उसका रिटिनोवीर, ये HIV 1 और 2 दोनों में दे सकते हैं। इट इज़ नॉट, इसकी हाई डोज में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वेल टॉलरेटेड नहीं है। वेल टॉलरेटेड का मतलब जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में ये कभी भी रेजिस्टेंस शो नहीं होगा इसका। और एडवर्स इफेक्ट रेटिनोविर का क्या है कि GIT साइड इफेक्ट है, टेस्ट सेंसेशन आपका ख़राब होगा, पेरास्थीजिया और हाइपर ट्राइग्लाइसिरिडेमिया। पेरास्थीजिया का मतलब नमनेस और हाइपर ट्राइग्लाइसिरिडेमिया का मतलब है आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लाइसराइड्स ज़्यादा होगी। एंट्री या फ्यूजन इनहिबिटर जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था उसी डायग्राम में कि ये एक ऐसा इनहिबिटर है कि जो जब वायरस आएगा सेल के साथ अटैच होगा तो ये ऐसी स्टेप को बंद करता है कि वायरस कभी भी सेल के साथ अटैच ना हो। मैकेनिज्म बाइंडिंग टू द GP41, GP मीन ग्लाइकोप्रोटीन 41 को के साथ ये बाइंड होती है सब यूनिट ऑफ वायरल। दिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ HIV 1 into CD4 सेल बाई इंटरफेयरिंग द फ्यूजन ऑफ वायरल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये CD4 सेल के साथ जो फ्यूजन होती है किसी वायरस का उसको बंद करती है, फ्यूजन या इन्फोवाटाइड ड्रग। थेरेप्यूटिक किस हालत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जब आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो HIV कंडीशन में, ह्यूमन इम्यूनो या एड्स पेशेंट में आप दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोड्यूल इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन साइड पे नोड्यूल अपीयर होगा, जब आप ये इंजेक्शन की फॉर्म में लगाते हैं तो वहाँ पे नोड अपीयर होगा। स्किन रेशेज, साइनोफिलिया, नमोनिया लाइक मैनिफेस्टेशन। एंटीग्रेज इनहिबिटर एंटीवायरल ड्रग क्लास वाज रिलीज, ये 2007 में उसकी डिस्कवरी हुई, जिस तरह के रेल्टाग्रिविर एटसेट्रा। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ वायरस स्पेसिफिक एंजाइम एंटीग्रेज, इनकोडेड एंजाइम नीडेड फॉर रेप्लिकेशन, ब्लॉकिंग इंटीग्रेज प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ HIV। देखिए एंटीग्रेज का काम है कि ये HIV की रिप्लिकेशन करना, HIV वायरस की रिप्लिकेशन करना, एक को 2 में कन्वर्ट करना, 2 को 4, 4 को 8 में कन्वर्ट करना। तो ये रिप्लिकेशन स्टॉप होगी बाई इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से। इंडिकेशन ये कौन सी हालत में आप दे सकते हैं? रिजर्व आर यूज इन पेशेंट हु हैव बीन ट्रीटेड विद अदर एंटीवायरल एंड हैव एविडेंस ऑफ रिटर्न टू द वायरल रिप्लिकेशन। ऐसी हालत में आप दे सकते हैं जो बाकी एंटीवायरल एजेंट आपने HIV के लिए इस्तेमाल की लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तो लास्ट स्टेज में आप इंटीग्रेज इनहिबिटर जो रेल्टाग्रिविर है वो दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट हेडिक है, डिजनेस है, मस्कुलस्केलेटन में रैप्डोमायोलाइसिस है और मायोपैथी। मायोपैथी का मतलब मसल वीकनेस हो और रैप्डोमायोलाइसिस मतलब क्या आपका जो बेसिक स्केलेटल मसल है वो लॉस होगा, उसकी लाइसिस का मतलब उसकी ब्रेकडाउन होगी, स्केलेटल डिसऑर्डर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किन किन हालत में हम नहीं दे सकते? हाइपर सेंसिटिविटी स्टेज में आप नहीं दे सकते हैं, इसके साथ साथ नर्सिंग मदर में आप नहीं दे सकते हैं। Caution should be used if the patient is at risk for rhabdomyolysis or myopathy during pregnancy, यानी प्रेगनेंसी में कभी भी आप ये ड्रग नहीं दे सकते। तो पेशेंट एजुकेशन ऑफ नर्सिंग ये आप खुद देख लेंगे। तो ये हुआ एंटीवायरल ड्रग। जी अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरीज हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मैं आपको दोबारा इसका जवाब दे सकते हो। तो मेहरबानी करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द आइकॉन बटन। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने